गलत तरीका अपना रहे होते हैं उसको जो है प्रमोट करने का। पहली गलती जो है जो आप करते हो वो है यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो कन्वर्जन ऐड चला दिया, फिर लीड के ऐड चला दिए। अब यहाँ पर आप 5 नंबर डालेंगे क्योंकि हमें इसकी 5 को भी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है या फिर कोई न्यू स्टार्टअप है या एक न्यू ब्रांड है या फिर मान के चलिए आपको कोई एस्टैब्लिश बिजनेस भी है, आप उसको जो है एडवर्टाइज करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप जो है गलत तरीका अपना रहे होते हैं उसको जो है प्रमोट करने का। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे कि क्या बोलते हैं आपको एक नया तरीका मिलेगा आपके बिजनेस को जो है एक तरह से सबके पास पहुंचने का। तो मैक्सिमम लोग जो है चाहे वो छोटे ब्रांड हो या फिर बड़े ब्रांड हो, वो वहाँ पर गलती क्या कर रहे होते हैं, वो डे 1 से ही क्या करते हैं ना कि वो डे 1 से ही अपने जो है लीड जनरेशन के ऐड चलाने लग जाते हैं। लेकिन आप एक सिनेरियो समझिए कि मान के चलिए आप एक न्यू ब्रांड हो, ठीक है, आपने जो है एक लीड ऐड चला भी दिया, मान के चलो आपके पास लीड आ भी गई, ठीक है, तो अब उनको जो है आप पे ट्रस्ट नहीं होगा। देन उसके बाद जो है कन्वर्जन में इश्यूज आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती जो है जो आप करते हो वो है यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो कन्वर्जन ऐड चला दिया, फिर लीड के ऐड चला दिए। तो आपने ये नहीं करना है, आपने सबसे पहले जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। तो आपने अवेयरनेस के जो है वो ऐड चलाने होंगे और आपने किस तरह से चलाने हैं वो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूनिक भी करी हैं। तो आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, वरना आप ये कहोगे भाई आप तो सेम तरह से बना रहा है लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है। तो आपने लास्ट तक चीज़ें देख करके जानी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर क्रिएट बटन मिलता है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर ये ऐप प्रमोशन और ये जो लीड्स वाले हैं ये ऐड नहीं रन करने हैं, जो मैं आपको बता भी रहा था। आपने सिंपली जो है अवेयरनेस ऐड पे जाना है और जो जो प्रोसेस मैं करता हूँ वो करना है। आपने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पर जो इस कैंपेन का जो आप एक ने नाम जो है वो आपने नाम जो है वो सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप नाम लेना चाहते हैं तो आप इसका एक नाम डिसाइड कर दीजिए, जो भी नाम रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर नीचे जैसे आप नीचे यहाँ पर आते हैं तो आपको एक ये शो मोर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जो अवेयरनेस ही रहेगा, ये तो अवेयरनेस ही रहने वाला है। देन आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो एडवांटेज प्लस वाला बटन होता है इसको जो है बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। सिंपली आप जो है एड सेट लेवल पे जाएंगे और एड सेट लेवल पे जाकर भी आप जो है इसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने एड सेट बनाना है और अपनी जो है ऑडियंस को यहाँ पर एड सेट बना करके अब नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से जो है हमने अपनी जो है ऑडियंस का ऐड ग्रुप 1 जो है हम लोग नाम रख देते हैं इसका। और नीचे आपको अब मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर नीचे आते हैं और इसमें जो है एक चीज़ नहीं करते, जब हम अवेयरनेस करेंगे तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स पर क्लिक करना है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम इस कैंपेन को रन करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक जाएगा। अब यहाँ पर जो कोस्ट पर गोल का सीन होता है, यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो है इसमें चेंजेस करना है। जैसे आप एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद यहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 5 रखेंगे। मतलब कि आपको जो अब ऐड दिखेगा, इंप्रेशन दिखेगा हमारे ऐड का, वो यहाँ पर 5वें दिन से आगे दिखेगा, ठीक है। आपने इसको 7 से 5 कर देना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देन आपको नीचे यहाँ पर आना है। अब आपने जो है नीचे आपको बजट का ऑप्शन मिलता है, तो जो डेली बजट है आपका वो आपने 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में रखना है। ये मैं इसलिए कम बता रहा हूँ, वो आप इस चीज़ को आगे समझिएगा कि मैंने इसको 100 रुपये ही क्यों रखा है, क्योंकि मैं इसके बाद एक चीज़ करने वाला हूँ, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देन आपने जो है स्टार्ट डेट तो रखनी है, लेकिन आपने इस कैंपेन की एंड डेट कोई भी नहीं रखनी है। देन उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलता है आपका जो है लोकेशन। तो लोकेशन जो है मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि मान के चलिए आपके ओनली सिटी लेवल पर ही होते हैं, तो वहाँ पर आप अपना एक मतलब कि 50 किलोमीटर या फिर जो है 20-25 किलोमीटर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जिस बिजनेस के लिए बताऊँगा आपको एग्जाम्पल के तौर पर, वो जो है मैं इंडिया लेवल पर जो है वो टारगेट करने वाला हूँ। आप चाहो तो जो है अपने नियर बाई भी टारगेट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर है हमारा एज वाला।
तो हम लोग यहाँ पर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग मान के चलो जिसको हम टारगेट करने वाले हैं, तो एक तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा साइकोलॉजिकली कि कितनी एज से लेकर के कितनी एज तक के बंदे जो है हम लोगों को जो है मतलब कि बिजनेस दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ से मैं 30 टू जो है यहाँ पे 55 टारगेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो है आपने ये आपको डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम लोग जो है उनको टारगेट करने वाले हैं। एक तरह से आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर जो है वो स्कूल को टारगेट करने वाला हूँ कि स्कूल कॉलेजेस को जो है किस तरह से टारगेट किया जाएगा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए। ठीक है, कि हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिंसिपल्स वगैरह को और यहाँ पर और भी चीज़ें जो होती है, जैसे कि मान के चलो आप और भी सही वाइस प्रिंसिपल को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस चीज़ में यहाँ पर ये समझना होगा कि अपने ऑडियंस बनानी है। ठीक है, इसके बाद जो है मेन पार्ट आएगा जो मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसी तरह के जो जॉब टाइटल्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर हमें एक स्कूल को टारगेट कर रहा है, तो अगर हम स्कूल को टारगेट करने वाले हैं तो वाइस प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, और जो अकाउंट्स में रहते हैं वो लोग भी कभी कभी जो है इस तरह की डीलिंग करते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती हैं उनके साथ जो है उन्हीं का काम होता है, या फिर IT वाला टीचर हो गए। तो इस तरह के जो है जितना भी मैच करता है जॉब टाइटल्स, उनको जो है हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने जो है ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद इसको नैरो करना होगा, नैरो ऑडियंस पे जाकर के। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि जो लोग मान के चलिए ये सब थे, उनका मैच करना चाहिए क्या, कि उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। इस नैरो का मतलब यहाँ पर यही होता है कि ये सारे लोग जो ऊपर वाले हैं और उनमें से जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हों, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उनको हमारा जो है वो ऐड दिखे। ठीक है, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट हो, मतलब कि या तो इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर मान के चलो वेबसाइट डेवलपमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो जो जो सर्विसेज आपकी यहाँ पर हैं वो सर्विसेज आप नैरो वाले मतलब कि ऑडियंस में डाल देंगे। ठीक है, सारे इंटरेस्ट आपने यहाँ पर डाल देने हैं, तो इस तरह से आपकी जो है वो टारगेटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद आता है यहाँ पर प्लेसमेंट्स। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो आपके प्लेसमेंट हैं वो आपने जो है ऑटोमेटिक पे नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पर आप जो है उसको अपना मैनुअली जो है वो आप प्लेसमेंट डिसाइड करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है, जैसे कि प्लेसमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, मैसेंजर होता है, और भी जो है पार्टनर प्लेटफॉर्म होते हैं। तो आपने जो है यहाँ पर मैनुअल वाले ऑप्शन में जा करके जो है ये डिसाइड करना होगा कि आपने जो अपना ऐड है वो कहाँ कहाँ दिखाना है। तो यहाँ से आप ऑडियंस नेटवर्क को जो है वो हटा सकते हैं और मैसेंजर को जो है वो आप ऑन कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ यहाँ से करनी होगी, और साथ में आप नीचे जा करके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। तो यहाँ से आप जो है जहाँ जहाँ पर भी दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, उनको जो है वो टिक कर लेंगे। मैंने जो है एक को हटाया है, आप चाहो तो इसको जो है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और आपने अब यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करनी होगी। आप यहाँ पर जो है अपना ऐड जो है वो यहाँ पर अभी चाहो तो पब्लिश कर दो, या फिर आप बैक चले जाओ। ठीक है, हमने यहाँ से एक चीज़ करनी है, वो है हमारा कैंपेन में हमने एडसेल लेवल पर एक चीज़ जो है वो स्ट्रेटजी हमने फॉलो करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने जो है वो कट करना है। अब आपने यहाँ से देखिए जो आपका ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने यहाँ से इनको कट कर देना है। कट करने के बाद आप सिंपली एड सेट लेवल पर आएंगे, तो सिंपली आप एड सेट लेवल जो है वो एड ग्रुप 1 इसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखें। जो एड सेट 1 है उस पर आना है और इसको अनचेक करें, और सिंपली उसको जो है एड सेट 1 को जो है वो चेक करें और डुप्लीकेट पर क्लिक करें। जैसे आप डुप्लीकेट पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप 5 नंबर डालेंगे क्योंकि हमें इसकी 5 कॉपी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। अब हमने यहाँ से जो है हमारे पास इस तरह की कुछ एक तो कैंपेन, मतलब कि जो हमारा एक एड सेट था वो तो हम लोगों को मिल ही गया, साथ में हम लोगों को जो है 5 एड सेट और मिल चुके हैं। हमने जो है अपनी स्ट्रेटजी इन्हीं पर जो है वो करनी है। अब हमने क्या करना होगा, जो हमारे 6 एड सेट हो चुके हैं इनमें जो है हमने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फिट करनी है। तो ये हर किसी बिजनेस के लिए जो है वो फॉलो करेगी। अब इन जो 6 एड सेट हमारे हो चुके हैं, इन 6 एड सेट में हम लोग इनको 2-2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास
3 ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो 6 एड सेट बन चुके हैं। अब 6 एड सेट को किस तरह से हम लोगों ने जो है वो स्ट्रैटेजिकली जो है वो डिफाइन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा एड सेट 1 रहेगा उसमें हमारे एड सेट 1 का नाम जो है आप क्रिएटिव रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट किसको करना है, एक स्कूल को टारगेट करना है, लेकिन वो आप किसी भी बिजनेस के लिए जो है वो फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आप क्रिएटिव ऐड बनाएंगे जो कि अवेयरनेस की फॉर्म में होगा, सारा अवेयरनेस ऐड ही है, लेकिन आपने वहाँ पर एक क्रिएटिव बनाना है। स्कूल के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर ऐसे रहेगा कि भाई वी इंक्रीज योर एडमिशन लाइक, मतलब कि हम लोग आपका 5x बढ़ा देंगे या फिर 2x बढ़ा देंगे, 3x बढ़ा देंगे, जो कि हमारे इसी ऑडियंस को दिख रहा होगा जो हमने टारगेट करी है। तो पहला एड सेट हमारा तो इस तरह से हो गया। दूसरे एड सेट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी सर्विसेज है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो हम इनके जो है 7 से 8 क्रिएटिव बनाएंगे और उनका एक कैराउजल रेडी करेंगे। जो सर्विसेज जो हैं एक स्कूल को, मतलब कि एक स्कूल के लिए ज़रूरी होती हैं, उन्हीं का जो है हम लोग एक कैराउजल ऐड बनाएंगे और वो दिखेगा। लेकिन ये हमारा रहेगा एड सेट 2 में, तो हमारे एड सेट 2 का नाम भी यही हो जाएगा, कैराउजल, ठीक है। और देन आप जो है आगे से कुछ भी नाम उसके लगा सकते हैं। तो हमारा ग्रुप 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो उसमें दोनों में हम लोगों ने क्रिएटिव ही यूज़ किया है। जो हमारा एड सेट 3 है उसमें हम लोग वीडियो ऐड बनाएंगे। इसमें क्या होगा, एक स्क्रिप्ट रहेगी, स्क्रिप्टेड ऐड होगा। स्क्रिप्टेड ऐड में क्या चलेगा हमारा, हम लोग जैसे कि इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक स्कूल के ओनर हैं या प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और आप अपने स्कूल को जो है डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, एडमिशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो है वो लीजिए। देन आप लोग जो है वहाँ पर बहुत सारा जो है एक स्क्रिप्ट तैयार करके एक वीडियो की फॉर्म में उनको टारगेट कर सकते हैं। तो एड सेट 3 में आप जो है एक वीडियो लगाएंगे और इस तरह का कंटेंट बना करके उनको दिखाएंगे, ठीक है। इसके बेनिफिट किस तरह से रहेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है इस ऐड का जो बनाने का हमारा मेन रीज़न है वो क्या है, ठीक है। एड सेट 4 में जो है हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो में जो है हम लोग एक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि अगर आप हमारा मतलब कि जो है क्लाइंट बनते हैं तो इस तरह से उसको कवर किया जाएगा कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग की पूरी डेडिकेटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो देते हैं। साथ में अपना वर्किंग प्रोसीजर बता सकते हैं, ठीक है, अपने बारे में बता सकते हैं, अपने जो रिव्यूज़ हैं आपके प्रीवियस क्लाइंट्स के उनके बारे में बता करके एक तरह का इस तरह से वीडियो बनानी है और वो अपने उन लोगों को दिखाना है। तो हमारा ग्रुप 2 भी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आती है हमारी बारी ग्रुप 3 की। तो ग्रुप 3 में जो है हम लोग एक AI का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो भी हमारा स्क्रिप्टेड रहेगा। उसके बारे में आप जो है जैसे कि अपना थोड़ा इंटीरियर दिखा सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ इसी तरह की पिच रहेगी, लेकिन वो AI जनरेटेड होगा, वो थोड़ा फॉर्मेट अलग होगा AI वीडियो टाइप का, ठीक है। ये हमारा ग्रुप 3 में रहने वाला है, ठीक है। और आप एक स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं स्कूल्स के लिए कि भाई हम लोग इस तरह से आपको ग्रो कर सकते हैं, थोड़ा इंटीरियर दिखाइए, थोड़ा ट्रस्ट इंक्रीज़ करिए, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन जो है हमारा वो ट्रस्ट से ही आने वाला है आफ्टर अवेयरनेस, ठीक है। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। जो आपका एड सेट 6 है, तो एड सेट 6 में आप क्या करेंगे, एड सेट 6 में आपने सिंपली जो है आपका UGC कंटेंट यूज़ करना है। UGC कंटेंट का मतलब यहाँ पर होता है आपका टेस्टिमोनियल। तो जो आपका मान के चलिए जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्कूल्स को, तो हमारा कोई भी एक क्लाइंट होगा जो हमारे बारे में अच्छा बोल रहा हो, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा आने वाला फ्यूचर में क्लाइंट है उसको जो है हम पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि भाई इन्होंने जो है इसका काम किया है, और इससे जो है माउथ से माउथ वाली जो मार्केटिंग है वो भी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको जो है उसकी अवेयरनेस एक तरह से काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है आप अपने एक कैंपेन में 6 एड सेट बना करके इस तरह से काम करेंगे। तो आपने इस तरह से 6 जो है वो एड सेट पे काम करना है। अब यहाँ पर हर एक एड सेट का अलग अलग तरह से काम था जो मैंने आपको बताया। इससे जो है आपकी अवेयरनेस एग्रेसिवली होगी और आपका जो एक
जो होने वाला कस्टमर है उसको क्या है वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। आपका क्रिएटिव भी दिखेगा, आपकी वीडियो भी दिखेगी, आपका यूजीसी कंटेंट भी दिखेगा। तो एक तरह से उसको फिर और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने नेक्स्ट टाइम पे जो लीड जनरेशन के ऐड चलाते हैं तो वो पहले से ही आपके ब्रांड से अवेयर होगा, क्योंकि वो आपकी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो आपका लीड जनरेशन की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी सस्ती आएगी। साथ में आपका जो कन्वर्जन भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। और इससे क्या है, आपका जो एड फटीग है वो भी नहीं होगा, साथ में आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी बहुत कम आएगी। तो इस स्ट्रैटेजी को आपका चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो या फिर आपका एक मतलब कि ब्रांड हो, पहले से इस्टेब्लिश ब्रांड है, तो आप उसके लिए भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है लीड जनरेशन या फिर कन्वर्जन एड्स जो है वो रन करके देखें। आपको ज़रूर से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया है अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, देन उसके बाद ही मैंने आपको जो है वो वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको जो है वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।